पेशेंट ऐसे हालत में है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। यशोदा दवाखाने की कारकर्दगी के खिलाफ रोजाना कोई ना कोई शिकायत मरीजों से जरूर सुनने में आती है। ताहम आज हॉस्पिटल में एक खातून इलाज के लिए दवाखाने से रुजू हुई थी। नकदी न होने पर इंतजामिया ने शरीक दवाखाना करने में 4 से 5 घंटों की ताखीर की। इस दौरान खातून की हालत बतदरीज खराब होने लगी। उस वक्त तक खातून को गाड़ी में बैठना पड़ा। इस जिम्मन में खातून के शौहर शौकत ने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि उनकी अहलिया को 1 हफ्ता कबल डिलीवरी हुई थी। चुनांचे सेहत खराब होने पर यशोदा हॉस्पिटल से रुजू हुए, जिस पर मुख्तलिफ अक़साम के टेस्ट करवाए गए जो तमाम नॉर्मल साबित हुए। हालांकि उन्हें 5 लाख रुपए इंश्योरेंस भी है। बावजूद इसके टेस्टों की रकम नकदी में मांगी गई, जिस पर उन्होंने अदा की। इस तरह की हरकत की वजह आम आदमी किस तरह यहाँ इलाज करवाए। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि इन कारपोरेट हॉस्पिटल्स की मनमानी को फौरी लगाम कसी जाए। मेरा नाम शौकत है। मेरे वाइफ का डिलीवरी हुआ था 1 हफ्ता पहले। उसकी तरफ से तो जिनके बाद फीवर आया था, तो हम लोग जो भी एंटीबायोटिक तुम्हें दिए थे वो खा लिए करे थे। उसके बाद में जो है ना, मैं यशोदा हॉस्पिटल आया था, क्योंकि यशोदा हॉस्पिटल एक अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है शहर का। उसके बाद से हम लोग इस पर ट्रस्ट करके हम यहाँ पर आए। आने के बाद में ये लोग सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड वगैरह करे। 15,000 रुपये कैश में करे, जबकि मेरे पास इंश्योरेंस कार्ड है। 5 लाख का मेरा लिमिट है। उसके बावजूद भी ये कैश में होता बोलता मैं कैश में दे दिया। और इंसुलेशन वार्ड अवेलेबल है, 50,000 डिपॉजिट करा हुआ। तो वाला इंसुलेशन वार्ड का डिपॉजिट नहीं कराता। आप मैं जाके कोविड का टेस्ट सस्पेक्ट है बोले, तो मैं जाके जो है ना, ये लोग गांधी हॉस्पिटल लिखे, तो मैं क्वारंटीन में जाके इसका टेस्ट करा के आ गया और वो नेगेटिव निकली रिपोर्ट। अब आगे ये बोला कि सर देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन हो गए थे, कोविड का टेस्ट भी जो है तो नेगेटिव आया, उसके बाद का इन्वेस्टिगेशन आप करिए। तो बोलते अब नहीं लेते। और क्यों नहीं लेते? तो बोलते कि अभी जो है इंसुलेशन वार्ड फुल है, इंसुलेशन वार्ड फुल है। तो उसके बाद में जो है तो ये बोलना है कि आप जो है तो इस तरह से कि आम आदमियों के साथ ये हरकतें करेंगे तो कैसा हो। मैं बोला क्यों नहीं लेते, लिख के दियो। तो लिख के देने तैयार नहीं। बोला क्या वजह है? तो बोलते यार दोबारा अपोलो हॉस्पिटल को जाइए आप। अपोलो पहले क्यों लिए थे? पहले जब कैश में जब आ रहा है पेशेंट, और अभी भी अगर मैं 50,000 जमा करने तैयार हूँ तो इंस्टॉलेशन वार्ड वगैरह सब मिल जाता है यहाँ पर। और इस तरह से यशोदा वाले जो है ना, एक आम आदमियों के साथ ये खेल रहे हैं। और ऑलरेडी जो मैं चादर कार्ड पोजिशन पे फ़ोन करके वर्बली कंप्लेंट करके और रिटर्न कंप्लेंट करने वाला हूँ। हेल्थ मिनिस्टर को भी देने वाला हूँ, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर को भी देना हूँ, क्योंकि नया जिस तरह से रूल्स आया कि हम डॉक्टर्स को कोई बदतमीजी नहीं करें। मतलब ठीक है सर, आप क्यों नहीं ले रहे हैं, लिख के दे दीजिए। वो लिख के देने से भी इनकार करें और ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर्स की भी अपनी चॉइस है कौन से पेशेंट को लेना या नहीं लेना। तो इस तरह से अगर डॉक्टर्स की मोनोपोली चलेगी तो एक आम आदमी कैसा शहर में काम करेंगे, कैसा जिएंगे। बस इस पर आप थोड़ा सा कुछ करिए। आपकी मिसेज कहाँ पर है? 7 बजे आके बैठाओ मैं कार में, कोई अटेंड करने वाला भी नहीं है कम से कम। और कोई इशू नहीं है सिवाय फीवर के। मैं बता रहा हूँ कि फीवर है और कोई नहीं है। कोविड का टेस्ट नेगेटिव आया है, फीवर का ट्रीटमेंट करिए। 5 लाख का इंश्योरेंस कार्ड रख दिया मैं, आप रूम बुक करिए, रख के आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फीवर के ऊपर क्यों नहीं ट्रीटमेंट करें? क्योंकि उनको इस पे बिल नहीं आती। ये कमर्शियल नहीं है। अगर से इंसुलेशन वार्ड वगैरह बोलते हो 50,000 है जो इंश्योरेंस में कवर नहीं कर रहे। तो इस तरह से ये मोनोपोली चल रही है प्राइवेट हॉस्पिटल की। कितनी देर से आप यहाँ पर थे? 2 घंटे से जो है बराबर MRO से बात करा, दूसरों से बात करा, ये नहीं सुन रहे हैं। इसके वास्ते मैं जो अपनी तरफ से एक्शन लेना है और लूँगा। और अपोलो की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आज की तारीख में यहाँ पर कितने पेशेंट थे और ये किस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं। बेड खाली नहीं है, बेड खाली नहीं है बोल रहे हैं लोग। अभी अगर पैसे देंगे 50,000 या 1 लाख कैश देंगे तो होगा। इंश्योरेंस के ऊपर लोग इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा। और अच्छे खासे हम जो लोग आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ का हॉस्पिटल का इन्वेस्टिगेशन करे और इस तरह की कोई दूसरी हरकत कोई आम आदमी के साथ ना हो। जब हमारे जैसे इन्फ्लुएंशियल आदमियों के साथ इस तरह से कर रहेंगे तो हम इनके बारे में तो बहुत कुछ करेंगे। अभी इनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी मैं जाऊंगा, इसकी रिटर्न कंप्लेंट दूंगा या चादर घाट में दूंगा, मिनिस्टर को दूंगा और इसकी बराबर इसके ऊपर हम एक्शन ले करेंगे। हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? कि हमारे साथ ये हुआ तो एक आम आदमी किस तरह सफ़र कर रहा होगा। तो हम आप लोगों से ये चाह रहे हैं कि आप भी आवाज़ को ये बताइए कि आम आदमी कितना परेशान हो रहा है इससे। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल अपनी मोनोपोली चला रहे हैं इस दौर में, जबकि कोविड के दौर में, लॉकडाउन के दौर में हर एक आदमी, छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी परेशान है और ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल। बस आपसे ये गुजारिश है, ये कीजिए आप, मेहरबानी है, शुक्रिया। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ
5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।